चेहरे पर नकाब न लगाए, दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगलियों का फासला रखे, कदमों को सीधा किबले की तरफ रखे, नजर सजदागाह की तरफ रखे। अब जबान से दिल की नियत को दोहराए और इस तरह नियत करे। मसलन नियत के अल्फाज, नियत की मैंने 2 रकात फर्ज नमाज में फजर की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। नियत के अल्फाज जबान से अदा करना फर्ज या वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए नमाज शुरू करें। दोनों हाथों को इस तरह कांधों तक उठाए कि हथेलियों का रुख किबले की तरफ हो और चादर से बाहर न निकाले। हाथों की उंगलियां न मिली हुई हो और न ज्यादा खुली हुई, बल्कि अपनी हालत पर यानी नॉर्मल रखे। हाथों को कानों तक न उठाए। अब दोनों हाथों को नीचे लाए और उल्टी हथेली सीने पर छाती के नीचे रखकर उसके ऊपर सीधी हथेली रखे। अब सना पढ़े। सना पढ़ना सुन्नत है। सना के बाद ताउज़ और तस्मिया यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़े और कुरान की कोई भी छोटी सूरह या 3 छोटी आयत या एक बड़ी आयत पढ़े। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए बगैर हाथों को उठाए रुकू में जाए। रुकू में थोड़ा झुकिए यानी इतना कि हाथ घुटनों पर हो, जोर न दीजिए और घुटनों को न पकड़िए और उंगलियां मिली हुई और पांव झुके हुए रखिए। मर्दों की तरह खूब सीधे न करें। अब कम से कम 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब रुकू से सर उठाए और बिल्कुल सीधे खड़े हो जाए और दोनों हाथ को न उठाए और कहे समीअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द। अब बगैर हाथों को उठाए अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए। सजदे में जाते वक्त पहले घुटनों को जमीन पर रखे फिर हाथों को रखे। सजदे में जाते वक्त पहले हाथों को जमीन पर और बाद में घुटनों को न रखे। हाथों के बाद पहले नाक फिर पेशानी को जमीन से लगाए। सजदा समेट कर कीजिए यानी बाजू करवटों से, पेट रान से, रान पिंडलियों से और पिंडलियां जमीन से मिला दीजिए और दोनों पांव सीधी तरफ निकाल दीजिए। अब कम से कम 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला। अब सजदे से सर उठाए, पहले पेशानी को उठाए फिर नाक को और दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी रानों पर रखे और दोनों पांव सीधी तरफ निकाल दीजिए और उल्टी सुरीन पर बैठिए और कम से कम 1 तस्बीह की मिक़दार बैठे रहे। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए पहले सजदे की तरह दूसरा सजदा करें। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से सर इस तरह उठाए कि पहले पेशानी फिर नाक, उसके बाद हाथों को उठाए और आखिर में घुटनों को उठाए और हाथों को घुटनों पर रखकर पंजों के बल दूसरी रकात के लिए खड़ी हो जाए। उठते वक्त बगैर मजबूरी जमीन पर हाथ से टेक न लगाए। अब दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए और वैसे ही पढ़े जैसे पहली रकात पढ़ी थी। दूसरी रकात में सना न पढ़े। अब दूसरी रकात मुकम्मल करें जैसे पहली रकात अदा की थी और दोनों सजदों के बाद इस तरह बैठ जाए कि दोनों पांव सीधी तरफ निकाले और उल्टी सुरीन पर बैठे। दूसरी रकात में बैठने को कादा कहते हैं। जब कादा में बैठे तो दोनों हाथों के पंजों को रान पर रखे। अब पूरी अत्तहियात पढ़े और जब अशहदु अल्ला इलाहा कहे तो अपनी उंगलियों से मुट्ठी बना ले और कलमे की उंगली से इस तरह इशारा करे और जब इल्लल्लाह पर पहुंचे तो कलमे की उंगली को गिरा दे और पंजे को खोल दे और जैसे हाथों की पहली हालत थी उसी हालत में रखे यानी हथेली को रान पर खोलकर रख दे और व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़े। शहादत यानी कलमे की उंगली को इस तरह ऊपर नीचे न करे और न इस तरह गोल गोल घुमाए। उंगली को हरकत देना या हिलाते रहना सुन्नत नहीं। अब दुरूद इब्राहिम पढ़े और उसके बाद दुआए मसूरा पढ़े और पहले दाई और फिर बाई तरफ चेहरे को फेर कर सलाम करे और इस तरह कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और नमाज को मुकम्मल करे। अगर 4 रकात की नमाज की नियत की हो तो अत्तहियात पढ़कर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। अगर फर्ज नमाज पढ़ रही हो तो तीसरी और चौथी रकात के क़याम में बिस्मिल्लाह और अल्हम्दु शरीफ पढ़े। सूरत मिलाने की जरूरत नहीं और अगर सुन्नत या नफल हो तो अल्हम्दु के बाद सूरत भी मिलाए और अगर नफल नमाज 4 रकात पढ़े तो तीसरी रकात में सना भी पढ़े।